मोरे पंचायत है ये। जाने के लिए अपन इसको दिए खेत वाले। इसके बाद आप आगे आइए। नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम रानी तरफ में एक ऐसा मामला बता रहे हैं जो निजी भूमि है। निजी भूमि के सामने कचरा संग्रह केंद्र बनाया जा रहा है। गांव वालों का विरोध है, उसके बावजूद भी मामला ये है, ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, हाँ ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन से निर्माण कार्य जी, जो भी आवेदन करता है धीरेन्द्र कुमार साहू जी, जो कृषि भूस्वामी है, जी, 1 साल पूर्व इस जमीन को खरीदा है जी, इसके पूर्व जिस किसान से जमीन खरीदा गया है, जी, किसान द्वारा इस जगह का अतिक्रमण किया गया था। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है वो उनका है जी, वो जो पीछे हुआ, पीछे दीवार खड़ा हो गया है, दीवार खड़ा, तो ईंट जुड़ाई हुआ है। तो इसके पहले और उनको कुछ समझाई दिए थे? पहले समझाइश दिए गए था। कब दिए थे समझाइश? आपको एनओसी पंचायत से एनओसी लेने के बाद निर्माण कार्य करना था जी। लेकिन आप बिना पंचायत के एनओसी लिए आप निर्माण कार्य कर रहे हो, ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब अभी काम इसको रोको। हाँ, तो उस समय क्या है, हाँ। रोजगार सहायक जितना भी सचिव कर्मचारी हैं पंचायत स्तर के, सभी का बीच में हड़ताल था। तो उस समय लगभग 15 दिन शासकीय कार्य बाधित था। उस बीच में है ना, रफ्तार के साथ बलपूर्वक इन्होंने निर्माण कार्य इस स्तर तक के कर लिया बिना पंचायत से एनओसी लिए। अब ये जो किसान है, पहले जो किसान था वो पंचायत की समझाइश से, ये समझाइश कब दिए थे आप? पुराना जो लगभग कितने दिनों, 6 महीने पहले? उसको 2 साल पहले, इसको नहीं, इसके पहले जो किसान थे। अच्छा, नहीं तो ये निर्माण हो रहा था, उनको एक बार समझाइश दिए थे क्या? इतना निर्माण होने के बाद आप देखो, मैं समझाइश दे सकता हूँ। अच्छा। आवेदन भी लिखित में दिया था कि काम रोक दिया जाए। पहले तो इन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया जी। बाद में एसडीएम साहब के बोलने से एसडीएम साहब बोले आपस में तालमेल बिठाओ। तब कहीं जा करके हम बोले, गांव वालों को भी बुलाए, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाए, तब कहीं जा करके समझे और काम में रुकावट किए। इसके गांव वालों भी लगभग 15 लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 15 लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मुश्किल से 1-2 व्यक्ति हैं यहीं पे जो विरोध। अपने पास तो ज्ञापन भी है उसके? जी, बिल्कुल सही बात। तो ग्राम सभा का जो निर्णय होगा, ग्राम पंचायत का जो निर्णय होगा, उस आधार पे है ना, इस सरपंच कार्य एजेंसी के नाते ये दोनों ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के आधार को बेस मानते हुए अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं। शासकीय जगह है, शासकीय निर्माण कार्य है। ठीक। और सामने वाले किसान को आने जाने के लिए, उनके गुजर बसर के लिए पर्याप्त जगह दिया गया। 17 फीट का ये रास्ता है और शेड निर्माण होने के बाद 68 फीट और जगह है सामने। ये पूरा कृषि खाली जगह है, घास भूमि, उनका भी व्यवस्था पूरा हो सकता है। सर, यहाँ मैं 2 साल पूरे ज़मीन खरीदा हूँ और उस ज़मीन में उनको व्यवसाय और रेसिडेंस के हिसाब से ख़रीदा हूँ और उसका मैं डाइवर्सन भी करवा चुका हूँ। और उस पूंजी में मैं इतना महंगा ज़मीन खरीदा हूँ, अपनी अन्य ज़मीन को बेच के अपने बच्चों के व्यवसाय के दृष्टिकोण से खरीदा हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं निर्माण कार्य कराने के लिए डाइवर्सन वगैरह कराया तो पंचायत वाले लोग वहाँ कचरा संग्रहालय मेरे व्यवसाय परिसर के ठीक सामने बना रहे हैं, जिससे मेरा भविष्य में व्यवसाय, कोई भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता मैं। इससे मैं पीड़ित हूँ और इसी कारण मैं पंचायत के सामने में बैठा हूँ। इसकी शिकायत कहाँ तक की आपने? इनकी शिकायत एसडीएम के पास गया है, जनपद में गया है, कलेक्टर जन दर्शन के माध्यम से कलेक्टर तक भी चल गया है। उन्होंने क्या कहा? वो जांच के लिए भेजे हैं कलेक्टर साहब ने, और उसके तहत मतलब पटवारी और आईआर आया था, लेकिन उसके अभी प्रतिवेदन अभी आया नहीं है और पंचायत अपना काम शुरू कर डाला है। और एनओसी के लिए 2 माह पूर्व पंचायत को दिया हूँ मैं मकान बनाने के लिए एनओसी, लेकिन अभी तक मेरे को एनओसी नहीं दिए हैं। वो लोग मेरे को सिर्फ सीमांकन बोल के गुमराह करके रखे हैं, सीमांकन होने के बाद में देंगे बोल के, जबकि पूर्व में मैं अपने मकान को सीमांकन करवाने के बाद ही मैं अपने काबिज जगह में निर्माण कार्य स्टार्ट। इसकी खबर कब पता चली जो आपको ये बनने वाला है शहर के, पता चला? इसकी खबर जब मेरा निर्माण कार्य
उसके बारे में मैं एनओसी वगैरह दिया जब पता लगा मेरे को। आपका नाम बताइए। दिनेश साहू। मामला ये है कि यहाँ पे हम लोग सब निवासी हैं, तो हम लोग आवेदन दिए थे जो पास में कूड़ादान बन रहा है उसको आबादी से दूर हटाकर बनाया जाए करके आवेदन दिए थे पंचायत में 5/12/2022 को। और क्या है, पहले नहीं मालूम था हम लोगों को, अब जब नींव खुदा ना तब मालूम पड़ा कि यहाँ कूड़ादान बन रहा है करके, तो फिर आवेदन लगाए। गांव में बैठक करके इस संबंध में ली गई थी कि नहीं ली गई? इस संबंध में गांव में किसी प्रकार का बैठक नहीं हुआ है। सरपंच का कहना है कि बैठक ली गई थी और प्रस्ताव नहीं, वो अपने पंचायत में लिया होगा, लेकिन हमारे गांव में इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुआ है। न बुनियादी कराएगी? नहीं, बुनियादी भी नहीं हुआ है। आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये आसपास के निवासी 8-10 घर जो हैं, जो पास में है घर, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? नरेंद्र कुमार साहू, ग्राम रानीतरई, जिला राजनांदगांव। कचरा संग्रहण केंद्र को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी और उसमें क्या निर्णय लिया गया और आप क्या चाहते हैं? आज कोई बैठक आयोजित नहीं किए गए थे। गांव के कुछ प्रमुख लोगों को 2-4-5 लोगों को बुलाया गया था। कोई बैठक नहीं हुआ है गांव में, ना चस्पा बुनियादी किया गया है, ना कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में लिया हुआ निर्णय जब मुट्ठी भर लोग थे, जी, है ना, इस संबंध में विस्तृत रूप से ग्रामीणों का बैठक होना चाहिए, ग्रामीणों का राय आना चाहिए। ग्रामीणों का एक कोई राय नहीं है। वो शेड बना रहा है, वो दुकान बना रहा है, उससे मतलब नहीं है। आम लोगों को चाहिए कि कचरा संग्रहण केंद्र जो बन रहा है आबादी से दूर होना चाहिए, और ये जो है शासन प्रशासन का नियम के अनुसार से स्वास्थ्य पे कोई असर न पड़े आसपास, इसलिए हमारी मांग है, हमने लिखित में दिए हैं 5/12 को ग्राम पंचायत में, जिसको हमको बोल रहे हैं कुछ लोग, जबकि कुछ लोग ही हैं जो इस संबंध में निर्णय ले रहे हैं। इस संबंध में सर्वसम्मति से ग्राम में बैठक होना चाहिए, निर्णय एक राय आना चाहिए, वो राय नहीं हुआ है। तो इस संबंध में अभी आप कहाँ शिकायत करेंगे? इस संबंध में अगर ज्यादा मामला बढ़ता है तो हम शासन प्रशासन जिलाधीश एडीएम सबके पास जाएंगे। जो वाजिब मांग है, कचरा संग्रहण केंद्र को यहाँ से हटाया जाए, बस यही हमारा मांग है। आपका नाम? गुलाब चंद साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रानीतरई। यहाँ पे काम चालू हुआ, क्या बन रहा है भाई बोल के पूछे हैं अपन, तो वहाँ कूड़ादान बन रहा है बोल के बताया है ना। तो कूड़ादान बन, क्या दिक्कत है और क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है कि मतलब भाई किसी के घर के सामने मतलब वो कोई कूड़ादान तो नहीं बनाएगा जी। इसका विरोध भी किया गया था बैठक में, जो बात रखा था उसका। कब किए थे विरोध? दो महीना हो गया था। 2 महीने पहले। बताया जा रहा वो कृषि भूमि है। कृषि भूमि मतलब है वो इनका लिया हुआ जमीन है वो। जी जी है, तो लिया हुआ जमीन के सामने कोई अपना व्यवसाय के लिए बना रहा है, तो उसमें थोड़ी मतलब अपना मतलब वो सामने उसका कूड़ादान बना देगा। रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, उसका रास्ता तो देना चाहिए ना उसको। आपका नाम बताएं? जोराखंड साहू, कहाँ से? रानीतरई। गाँव में एक ऐसा मामला आया है जो निजी जगह पे आप मतलब कुछ बनाने वाले हैं, उसको क्या कहना है आपका? जी, मैं राजेंद्र साहू, सरपंच ग्राम पंचायत रानीतरई। मामला ये है कि अभी जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे शासकीय निर्माण कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, वीरेंद्र कुमार साहू कृषि भूमि को 1 वर्ष पूर्व खरीदा है। उसके पूर्व जो भूमि स्वामी था, वो अभी जो शासकीय निर्माण कार्य किया जा रहा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड निर्माण कार्य, उस जगह को अतिक्रमण किया गया था। लेकिन पंचायत और गांव वालों के समझाइश के बाद पुराना जो भूस्वामी है वो समझ करके अतिक्रमण छोड़ दिया और कुछ दिन बाद वो जमीन को भी बेच दिया, जिसको वीरेंद्र साहू पिता दिनेश कुमार साहू भोथी पार कला निवासी खरीदा है 1 साल पूर्व। अब जिस जगह अभी निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत पहले से सार्वजनिक हित में कोई भी निर्माण कार्य के लिए, भवन हो, व्यावसायिक परिसर हो या अन्य कोई मद में निर्माण कार्य करना, इस हेतु सुरक्षित पहले से रखा हुआ है। अभी वर्तमान में शासन का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत ये शेड निर्माण कार्य किया जा रहा है, और जो सामने वाला जो कृषक है कृषि भूमि खरीदा है, कृषि भूमि में जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत से एनओसी लेने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जाता है।
जबकि उक्त व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत से अभी एनओसी नहीं लिया गया है। बगैर एनओसी के निर्माण कार्य चालू करते हुए बलपूर्वक प्लिंथ लेवल और उससे ऊपर का कार्य बिना पंचायत के सहमति से निर्माण कार्य किया गया है। और जो निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है वो ग्राम पंचायत सामान्य सभा की मीटिंग का प्रस्ताव प्लस ग्राम सभा की प्रस्ताव के आधार पर शासकीय घास भूमि में खसरा नंबर 380 में निर्माण कार्य किया जा रहा है। सामने वाला बगैर एनओसी के निर्माण कार्य कर रहा है, इसलिए अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो सामने वाले भूस्वामी को, कृषि भूस्वामी को पर्याप्त आने जाने का रास्ता छोड़ने के बाद में ग्राम पंचायत सरकारी निर्माण कार्य करा रहा है। कलेक्टर साहब के फरमान के बाद कलेक्टर साहब और तहसीलदार रोकने ऐसा करके आदेश है उनके पास काफी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व के तरफ से अभी तक ग्राम पंचायत को इस तरीके से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेंद्र साहू, सरपंच ग्राम पंचायत रानीतराई।